वहाँ पे 30 मार खान बनेगा जी, इंट्रोडक्शन ठीक है दे दिया इंग्लिश में, कोशिश इंट्रोडक्शन देना भी इंग्लिश में चाहिए। उसके बाद एक बंदा फिर इंग्लिश बोली जा रहा है आगे, उसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, फिर वो बंदा वहाँ पे फंसेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं तो उर्दू में इंटरव्यू देने वाला फ़िलहाल बंदा हूँ, उर्दू में मैंने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, मुझे इस पर ग्रिप है। जो इसके अंदर अल्फाजी है, कोई अच्छे अल्फाज मतलब गुफ्तो शनीर बंदा करता है तो बड़ा वो अच्छा लगता है, सही है, मुझे इस पर अबूर हासिल है। एक बंदा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो वो इंग्लिश में गुफ्तगू कर ले, कोई मसला नहीं। ये पैनल पे भी बाज़ का डिपेंड करता है, लेकिन ये मेरा ख्याल में आप पे डिपेंड करता है ज़्यादा। नज़ीर अहमद गंजाना साहब थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे इंग्लिश में किया था, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद मैंने उसका उर्दू में आंसर दिया, तो उसके बाद वो उर्दू पे आ गए थे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ये आप लोगों पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं जी मेरी एजुकेशन बीए है और शेखुपुरा रीजन है, कितना मेरिट बनेगा? तो मेरा ख्याल में अभी 60 प्लस वाला 62 नंबर जिस बंदे के हैं ना, वो मेरा ख्याल है तमाम रीजनों से सेव है। क्या ख्याल है? जिसके 62 तक नंबर हैं वो कोई मतलब होपफुल रहे, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं अंदर। यार इसका ना कंप्यूटर का पोर्शन वो हमेशा ट्रिकी देता है थोड़ा सा। इंग्लिश का क्या टफ हुआ है मतलब? एक्टिव पैसिव तो आप लोगों को बताया था, इधर आने नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी मैंने कहा नहीं था कि वो नहीं आने, वो एक एक नंबर का आएगा। जीके किधर से दिया था जी यार इन्होंने? पास पेपर से नहीं था? पास से नहीं था भाई पास्ट के अलावा पेपर आ नहीं सकता यार। जो 20 नंबर का खास तौर पे इतना होता है ना, जिसमें जिस पोस्ट में 20 नंबर का जीके होता है उसमें कम अज़ कम भी 12 से 14 नंबर का पास्ट का वो देता है, 20 का नहीं देता। 14 नंबर का भी पास से आ जाए तो भाई बड़ा पेपर है पास्ट से। अच्छा, ये पूछ रहे हैं इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। इंटरव्यू के अंदर मतलब अब रिटन में जिस बंदे के 60 नंबर हैं वो 30 लगने हैं। ये आइडिया है ना आप लोगों को इस चीज़ का? तो इंटरव्यू की बड़ी गेम है भाई, सारी गेम इंटरव्यू की है। जिस बंदे के एकेडमिक मार्क्स लो हैं, एकेडमिक मार्क्स कम हैं, वो बंदा अपना इंटरव्यू अच्छे तरीके से तैयार करे, अदरवाइज़ फिर वो ये गिला ना करे जी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई इस चीज़ में। यार ये आप लोगों को अकेडमी वाले बता देंगे, ज़्यादा नंबर ग्रेजुएशन के लगते हैं। अच्छा ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये जो आपका है एकेडमिक वाला मसला, उसमें ग्रेजुएशन में किस किस बच्चे ने यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और किसकी प्राइवेट डिग्री है? नहीं, एफिलिएट को छोड़ें भाई, कितने मार्क्स हैं आपके? ग्रेजुएशन बीए किया हुआ है? 4 ईयर, कितने परसेंटेज है मार्क्स की? 3.5 आपका? भाईजान उसको छोड़ें, यही इंटरव्यू है, यही इंटरव्यू। मैंने आपसे कहा भी आपका कितने परसेंटेज बन रही है मार्क्स की? वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? चलो बड़े टाइम से भाई, फिर तो आप मतलब आ गए इसमें। मैथ्स कॉम वाले वहाँ पे ज़्यादातर फिरते रहते हैं, ज़रा मज़े मुज़े करते हैं। रिपोर्टर है? चलो यार इसमें हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट जॉब है तो बेहतर हो जाएगी। कितने परसेंटेज? अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया? ये इसकी डिग्री फिर किस तरह अप्लाई किस तरह किया आपने, मतलब इक्विवेलेंट डिग्री बना के? आपके कितने मार्क्स हैं जी? परसेंटेज क्या है? 60%। बीए आपका? भाई आपको ज़ोर लगाना पड़ना, मैं आपको बता दूँ। तुसी इस चक्कर दे नहीं रहना कि कद काठ भी ठीक है तुहाडे, मतलब अपना सारा कुछ ठीक है, लेकिन तुसी जोर तुहाडा लगेगा। आप बताएं भाई।
61% BA है, ज़ोर लगेगा भाई आपका। आपको एक मेहरबानी हो सकती, शायद वो को तरस खा लें आप डिपार्टमेंट का, आप ऑलरेडी सर्विंग पर्सन है तो शायद कोई आपको इसलिए थोड़ी सी बेहतर हो जाए। आपकी भाई? आपकी 76। आपकी भाई 85। आपको थोड़ा सा बस इंटरव्यू पॉलिश कर लें, इंशाल्लाह निकल जाएंगे आपके लिए ये भी एज है। जिस बंदे के एकेडमिक मार्क्स कम हैं वो बंदा या तो रिटन में ज़ोर लगाएगा प्लस इंटरव्यू में ज़ोर लगाएगा। जिस बंदे के मार्क्स उसमें हैं अपना एकेडमिक में 90% भी लोगों के हैं, 85% भी हैं, 3.8 CGPA वाले भी हैं, उनको फिर थोड़ा सा वो इस तरह एज मिल जाता है। एक्साइज इंस्पेक्टर में मेरे साथ इसी तरह हुआ था, मेरे ग्रेजुएशन में 64% नंबर है, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उधर से बंदा रह जाता है थोड़ा सा, ये बड़ा इशू होता है। जी जी अच्छा, एकेडमिक में आपका सवाल लेता हूँ। एकेडमिक मार्क्स का जो फार्मूला है ना वो अकेडमी वाले बता देंगे। आप लोगों ने आज की क्लास का मकसद ये है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन तैयार करें, 3-4 चीज़ें, सारे बंदे ये चीज़ें लिख लें भाई, लिख लें ये चीज़ें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें सेल्फ। लिख लिया? अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, सेल्फ के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब आप लोगों के फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, चीज़ें थोड़ा बहुत उनके वाले से देख जाना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने साइकोलॉजिकल देना है फिर आप लोगों को एज का भी पता होना चाहिए। उसके अलावा फादर की, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो जो सुने, फादर की इनकम क्या है मंथली, आप लोगों के टोटल घर की इनकम क्या बनती है, ठीक है, आप लोगों की एज कितनी है, एज वाइज आपका नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। ये फॉर्म भी इंशाल्लाह ताला अकेडमी वाला फॉर्म रखा हुआ है ना, ये वाला साइकोलॉजिकल वाला, वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म आप लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा ये करें कि उसकी 10-10, 20-20 कॉपियाँ करवा लें, उसे 20 दफ़ा 30 दफ़ा आप लोगों ने फिल करना फॉर्म को, ताकि जब आप बैठे हों, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिस वजह से बंदे रहते हैं वहाँ पे, जब आप लोग बैठे होंगे आप लोगों के हाथ से ये पहले चीज़ें निकली होंगी, आप लोगों की राइटिंग भी बेहतर आएगी, आप लोगों को सारी प्रैक्टिस के अंदर होंगे, ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ये सेल्फ़ के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करनी है कि वालदा की एज कितनी है, वालिद की एज कितनी है, उसके अलावा दोनों की एजुकेशन कितनी है, और मतलब उसके अलावा आप लोगों के चचा ताए कितने हैं, ये सारी चीज़ें वो आप लोगों ने करनी है। फॉर्म आपके सामने आएगा, मज़ीद आप पॉलिश हो जाएंगे। सेल्फ़ हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल लिख लें। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के अंदर मजहबी शख्सियात आ जाएंगी, और उसके अलावा ये मतलब बादशाह वगैरह भी जो यहाँ पे दफन है, मकबरा जंगीर हो गया, उसके अलावा ये जो फेमस मोनूमेंट्स हैं, चबुर्जी हो गया, ट्विंटल मार्केट हो गया, उसके अलावा ये जो शालामार बाग हो गया, ठीक है, बारादरी होगी, बादशाही मस्जिद होगी, ये सारी चीज़ें अब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के अंदर, इसकी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी पड़ी हुई हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला कोई और क्लास रखते हैं, ये भी डिटेल से डिस्कस हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इन सारी चीज़ों के आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। अब क्या क्या चीज़ें होगी, ठीक हो गया। ये ऑनलाइन वाले भी चीज़ें नोट करते जाएँ, ये वाली दो। उसके बाद आप लोगों का तीसरे नंबर पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हो गया, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आप लोगों का एकेडमिक आ जाएगा। जिस बंदे की जो डिग्री है, आगे हालात का नहीं पता, बंदा वहाँ पे आपका सेम आईटी वाला बैठा हो, वो फिर आपका डेप्थ में थोड़ा सा चला जाए, ठीक है। तो डिग्री आप लोगों ने अपनी खुद ही तैयार करनी, हर बंदे को बेहतर पता है, लेकिन कम अज़ कम मोटा मोटा उससे तैयार हो। मैस्कॉम वाले आपने कौन सी डिग्री शो की है वहाँ पे? मैस्कॉम की हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको मैस्कॉम के वाले से खसूसी बता दूंगा।
चीज़ें, मतलब जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, प्रोपेगेंडा हो गया, येलो जर्नलिज्म होगी, उसके अलावा पब्लिक डीलिंग क्या होती है, पब्लिक रिलेशन क्या होती है, और जो ये जो पेपर हो गया यार, वाइट पेपर क्या होता है, ठीक है। इस तरह की सिंपल सिंपल चीज़ें वो मतलब पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है। या वो पूछ लेगा कि आप लोगों का कोई जो फेमस इस टाइम चल रहा होता है यार, जो टॉक शो, कौन सा आप लोगों का फेमस टॉक शो है, बंदे का जज कर रहे होते हैं, चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, ये क्या चीज़ में आप लोगों को किस चीज़ की डिग्री की एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट साथ लिखें जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गई आपकी जॉब के रेलिवेंट। मेरा ख्याल में जो तजर्बा मेरा कह रहा है भाई 50% 40% जो है ना, ये इसमें से आप लोगों के पंजाब पुलिस में से सवाल होने हैं आप लोगों। अब जिस तरह बड़ा ज़रूरी इशू जो है चल रहा है TLP वाला, इसके ऊपर आप लोगों को लेके जाएंगे, फिर TLP से आगे वो जो गाजी इलमदीन शहीद तक आपको लेके जाएंगे, उसके अलावा मुमताज़ कादरी तक आप लोगों को लेके जाएंगे, फिर सलमान तसीर के वाले से पूछेंगे, फिर कश्मीर इशू के वाले से मतलब आप लोगों को ले जाएंगे, मुजाहिदीन के वाले से ले जाएंगे। अब वो बंदा जिस तरह अभी ये SP साहब ने एक ने ख़ुदकुशी की है, अदील अकबर साहब ने, तो वो किस लिए, वो आप लोगों को चीज़ें साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा ख्याल और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देंगे। जिस बंदे का कोई प्रेशर हैंडलिंग नहीं है, ये प्रेशर हैंडलिंग उसमें पता चल जाएगी। और ये आप लोगों को अकेडमी आने का एक फ़ायदा या मकसद ये है कि आप लोगों ने पहले तैयारी में से गुजरे होंगे। बंदे बड़े कहेंगे जी आप लोगों ने नेचुरल रहना है। नेचुरल यार, सारा दिन ये लड़के जो हैं कोई अच्छी बुरी महफिल में बैठते हैं, वो हम तो थाने के अंदर सारा दिन गालियाँ वगैरह सुनते रहते हैं, तो फिर उस ज़ुबान पे वो चढ़ी होती हैं चीज़ें। तो अब मैंने क्या नेचुरल रहना है, जिस बंदे की प्रैक्टिस नहीं होनी उसने कोई नेचुरल नहीं रहना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका ये जॉब वाला है। क्या क्या चीज़ें होगी, अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर भी दो चीज़ें आ जाएंगी। करंट अफेयर के अंदर दो चीज़ें ये आ जाएंगी, एक तो जो डेली की आपकी न्यूज़ चल रही हैं, उसके अलावा करंट इश्यूज आपको आ जाएंगे। अफ़गानियों को क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं जी बाहर, ठीक है, ये पूछेंगे। मतलब उस तरह पाक अफ़गान इशू, ये बॉर्डर की क्यों टेंशन बढ़ती जा रही है, इससे पाकिस्तान को क्या मसला होगा, फ्लड को किस तरह रोक सकते हैं, चीज़ों को जो आजकल करंट इश्यूज चल रहे होंगे वो आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे। क्या क्या चीज़ें होगी, एक बंदा मुझे बताए। अब इंट्रोडक्शन हो गया सर, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, एकेडमिक क्वेश्चन और जॉब वैल्यूज और करंट। ठीक हो गया। इसके अलावा और एक चीज़ ऐड करें सबसे फ्रंट के ऊपर, आप लोगों की ड्रेसिंग के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फर्दर आ जाएगा वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, उठने बैठने का अंदाज़। वो मैं कुर्सी पे आपको बाकायदा बैठ के बताऊंगा कि इस तरह बैठना है, ये चीज़ें होंगी। एक बंदा जो है बड़ी टेक्निकल थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, पीछे अपनी कमर पूरी नहीं सीधी करता, नहीं लगाता, जो प्रेशर होता है वहाँ पे फिर आपकी जो है ना टांगें थोड़ी थोड़ी शिवर करती रहेंगी। फिर वहाँ पे जब ये मामला पेश आता है फिर आवाज़ भी कांपना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस आता किस तरह, ये कोई बंदा बताए जी किस तरह कॉन्फिडेंस बेहतर होगा इंटरव्यू के अंदर। और भाईजान जिस बंदे के भाई इल्म होगा ना, थोड़ा बहुत तैयारी होगी जिस बंदे की, उस बंदे को कॉन्फिडेंस आना है। ये सारी डोमेनें आप लोगों ने कवर करेंगे। लास्ट पे एक और लिख लें जीके। ये आप लोगों का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया भाईजान। एक क्लास के अंदर इंटरव्यू का आपको जर्नल ओवरव्यू हो गया। इन सारी चीज़ों के ऊपर अब डेली बेस में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को निखारना है। अकेडमी में कुछ बच्चे इस तरह के हैं जिनको अकेडमी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेडमी में क्या करने के लिए आएंगे, वो तैयारी करके आएंगे। वो कुछ मॉक इंटरव्यू वजाद साहब को देंगे, कुछ मैडम मरियम को देंगे, कुछ जो रिटायर IG साहब आएंगे उनको इंटरव्यू देंगे। एक एक दिन में इस तरह हमारी दफ़ा तो हमने तो मिनतरला किया था कि सर हमारी को प्राइवेट नौकरी मेहरबानी करें। हमने 4 इंटरव्यू दे रहे होते थे। इस कमरे से निकलें दूसरे में चले गए, दूसरे निकलें तीसरे में चले गए, फिर अपने दोस्तों को आमने सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस बंदे को इसकी तैयारी होगी 10-15 दिन इस पर लगा ले, उसके बाद आप लोगों ने मॉक शुरू करने। उससे पहले कोई बंदा
किसी और एकेडमी में भी मॉक इंटरव्यू ना देने जाए, उसके पैसे ज़ाया होंगे।